नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए टॉपिक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। प्रमुख लोक देवताओं में यह भाग 5 है, देव नारायण महाराज। इनके जीवन काल और इतिहास के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और जो टॉपिक है वह नहीं देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में यह भाग 5 है, जो देव नारायण जी महाराज के ऊपर यह टॉपिक रहेगा। और इनके जीवन काल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यह टॉपिक हम शुरू करते हैं। देव नारायण जी का अन्य नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, देव नारायण जी महाराज को अन्य नामों से भी पुकारते हैं, वह जानते हैं। तो वह देव जी, आयुर्वेद के ज्ञाता, विष्णु के अवतार। तो दोस्तों, आपको यह प्रमुख रूप से याद रखना है कि देव नारायण जी महाराज को देव जी के रूप में पूजा जाता है। वह आयुर्वेदिक के ज्ञाता भी इन्हें माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि इनके जो खुंड या जो बावड़ी रहती है वहाँ पर जाकर नहा लेने से शरीर के जो अन्य बीमारियां हैं वह दूर होती है। उस वजह से इन्हें आयुर्वेदिक के ज्ञाता मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि देव नारायण जी महाराज का जन्म कब हुआ था। 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो माघ शुक्ल सप्तमी को माना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह प्रमुख रूप से भी याद रखना है कि इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था, जो माघ शुक्ल सप्तमी को माना जाता है। इनका जन्म स्थान मालाशेरी डूंगरी, जो आसिद भीलवाड़ा में स्थित है। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि देव नारायण जी महाराज का जन्म स्थान कहाँ स्थित है। तो देव नारायण जी महाराज का जन्म स्थान मालाशेरी डूंगरी या आसिद भीलवाड़ा में इनका जन्म स्थान मुख्य रूप से माना जाता है। हमारे आगे का टॉपिक इस प्रकार से है। देव नारायण जी महाराज के पिता का नाम बोजाजी माना जाता है, या देव नारायण जी महाराज के पिता का नाम बोजाजी है। तो दोस्तों, आपको मुख्य रूप से यह याद रखना है, या कई बार परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि देव नारायण जी महाराज के पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि देव नारायण जी महाराज के पिता का नाम बोजाजी है। देव नारायण जी महाराज की माता का नाम सेंदो गुजरी है। तो दोस्तों, आपको यह भी मुख्य रूप से याद रखना है, या कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि देव नारायण जी महाराज की माता का नाम क्या है। तो इनकी माता का नाम सेंदो गुजरी है। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे है। तो दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि देव नारायण जी महाराज की पत्नी का नाम क्या है। तो इनकी पत्नी का नाम पीपल दे है, जो जय सिंह देव परमार की पुत्री मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि देव नारायण जी महाराज की पत्नी किसकी पुत्री थी। तो यह जय सिंह देव परमार जी की पुत्री है। तो दोस्तों, देव नारायण जी महाराज का कुल बड़गावत नागवंश कुल माना जाता है। तो दोस्तों, देव नारायण जी महाराज बड़गावत नागवंश कुल से संबंधित माने जाते हैं। देव नारायण जी के घोड़े का नाम। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है कि देव नारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर है। तो मुख्य रूप से कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में या क्वेश्चन में कि देव नारायण जी के घोड़े का नाम क्या था। तो दोस्तों, आपको यह बताना है कि देव नारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। मुख्य पूजा स्थल या मुख्य मंदिर। तो दोस्तों, आपको यह याद रखना है, कई बार परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि देव नारायण जी का मुख्य स्थान कहाँ है। तो देव नारायण जी का मुख्य स्थान या मुख्य मंदिर आसिद भीलवाड़ा में स्थित है। तो देव नारायण जी का मुख्य स्थान आसिद भीलवाड़ा में स्थित है। देव नारायण जी के मुख्य मंदिर में या इस मंदिर में नीम के पत्तों का प्रदान होता है। तो दोस्तों, आपको कई बार देखा हो या मंदिर में गए हो तो इनके मंदिर में नीम के पत्तों का प्रदान भी होता है, जो इनको मुख्य रूप से पूजने में, उपयोग में या इस्तेमाल में लिए जाते हैं। देव नारायण जी का मेला कब लगता है। तो दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिद भीलवाड़ा में लगता है, या इनका मुख्य रूप से मेला
भाद्र पक्ष शुक्ल सप्तमी को आशित या भीलवाड़ा में लगता है। आशित भीलवाड़ा इनका मुख्य मंदिर स्थित है और अन्य स्थानों पर भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका प्रमुख रूप से मेला लगता है। नोट: भाद्र पक्ष शुक्ल सप्तमी के दिन गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं। तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना है या प्रमुख रूप से याद रखना ही है कि इनके भाद्र पक्ष शुक्ल को गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं। देवनारायण जी महाराज के स्थल या देवरा: इन स्थानों पर देवनारायण जी महाराज का देवरा स्थित है। देवधाम जोधपुर या निवाई टोक में इनका देवरा स्थित है। देवमाली भीलवाड़ा में भी इनका देवरा स्थित है। देवमाली ब्यावर व देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका देवरा या मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों आपको यह सब याद रखना होगा, कई बार इनमें से परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनका पूजा प्रतीक: तो दोस्तों देवनारायण जी के मंदिर में या देवरा में उनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपको यह प्रमुख रूप से याद रखना है कि इनकी पूजा प्रतीक ईंटें की पूजा की जाती है। तो ईंट इनका पूजा प्रतीक या चिन्ह माना जाता है। देवनारायण जी की फड़: तो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ देव जी की फड़ के नाम से जानी जाती है। वह फड़वाचक के उपयोग वाद्य यंत्र जंतर को माना जाता है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि देवनारायण जी की फड़ को बाजने के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वह है जंतर को इनका मुख्य वाचक यंत्र माना जाता है, जो एक बजाने का यंत्र होता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें।